Try to be the rainbow is someone's cloud. A positive mindset brings a positive things because positivity always win. Keep trying, keep on trying, keep on the top by staying organized. Yes, of course, do not start celebrating too early because you have to just be patient and calm. Use what works actually. ठीक, with these work, your honey ma'am. Welcome back to my channel, and I am today going to explain the type which you have to follow, the thing which you have to follow during the exams, because your exams are too early. This video is especially for class 10th because they are facing term 1 exam in this week only. So let's start with the explanation first and then we will go for the solution of this particular sample paper. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में दी हुई होंगी। मैंने एक सैम्पल पेपर आज आपके सामने लाई हूँ ताकि आप सब प्रिपेयर हो जाएं। प्रिपेयर तो हो ही चुके होंगे, बस हम आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हो सके तो OMR शीट और एक रफ शीट अपने हाथ में लीजिएगा ताकि आप तुरंत टिक कर सकें उसको, और सॉल्यूशन फटाफट करना है क्योंकि सिर्फ 90 मिनट्स हैं हमारे पास और मार्क्स हैं टोटल 40। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, A, B और C, और सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस होंगे, वो सब 1 मार्क के होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 16 आपको करने हैं, मतलब 4 चॉइस है। तो दिस इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने का टाइम मैं साथ साथ बता जाऊंगी क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है। तो आप कोशिश करेंगे कि इन 16 क्वेश्चंस को आप 15 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म करें, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं हमको? ओनली 16 करने हैं, और 16 को तो 90 मिनट्स के क्वेश्चन पेपर का टाइम मिलेगा आपको। 16 क्वेश्चन करने होंगे आपको 15 मिनट्स में। मैं तो समझाते हुए करूँगी तो मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस में आना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो 90 मिनट से ज़्यादा जाए, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाते हुए कराना है, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो आप फटाफट टिक करेंगे, अपनी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा यूज़ करेंगे। आई सेड ना इन माई वर्ड्स, यूज़ वॉट वर्क्स, सो जस्ट यूज़ दैट पार्ट वॉट वर्क्स फॉर योर एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, अगेन 20 सेक्शन बी में है, वो सब 1 मार्क के हैं। उनमें से भी आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 16 और 16 अभी तक हो गए हैं आपके 32 मार्क्स। ठीक है, और ये क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े से बड़े होंगे या शायद थोड़ा सा एलेबोरेट होगा क्वेश्चन, वी डोंट नो, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। आपके 45 मिनट्स जा चुके हैं। ठीक है, अब केस स्टडी क्वेश्चन होगा, उसमें केस स्टडी क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आएंगे, जिसमें 5 होंगे आपके सब पार्ट, उसमें से एनी 4 आपको करने एक क्वेश्चन के लिए, तो टोटल हो जाएंगे 8। तो ये हो गया आपका 40 मार्क्स का पूरा पेपर। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ने में और उसको सॉल्व करने में आप हार्डली, मैं आपको इन 2 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट दे सकती हूँ, नॉट मोर देन दैट। आपका पूरा 1 घंटा खत्म हो चुका है, आधा घंटा आपके पास है। आधे घंटे में आप ये चेक करोगे कि आपका कितना कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, क्योंकि आप छूटने वाले क्वेश्चन में रुकेंगे नहीं, आपको फास्ट आगे जाना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो आप वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे, ये प्रेशर होगा ही होगा आपके पास, क्योंकि आप शायद ऑन एन एवरेज 1.5 साल के बाद आप स्कूल जा कर के, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, तो स्कूल जा कर के पेपर देना, और पेपर अगर वो मैथ्स हो तो ये डबल आपका टेंशन वाला सीन बन जाता है। वहाँ पे इतना प्रेशर फील करना और उस प्रेशर को रिजॉल्व करना और उसमें एकदम काम होना, ये सब आपको एक साथ बैलेंस करना है, और आपका साथ साथ पेपर भी नहीं बिगड़ना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। ये सब कुछ आपको पेशेंटली कामली तभी हो पाएगा आपसे तो जब आप इस बात के हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, तो आपके पास जितने भी घर में क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, आसपास के कोई स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं खुद। ठीक है, तो 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप अपने आप के लिए खुद बनाइए, इफ़ यू आर मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट, और उसके बाद आप देखिए क्या आप उसको 1 से सवा घंटे के अंदर ख़त्म करके करेक्शन करके डन करते हैं। अगर आपकी ये हैबिट हो गई तो बेटा एग्ज़ाम में 1.5 घंटा आपको मोर देन इनफ टाइम होगा। आप एग्जाम में आराम से 1 घंटे में एग्जाम दे सकते हैं, 15 मिनट में आप करेक्शन कर सकते हैं, 15 मिनट में और अच्छे से आप पूरे क्वेश्चंस में जो जो माइनर मिस्टेक है कुछ किए होंगे या कुछ क्वेश्चन जो छूटे होंगे उनको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स बिकॉज पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है और अपना
1.5 साल के बाद जो पहला पेपर फाइट करने वाले हैं ऑफलाइन पेपर, ये बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा आपके माइंड में, क्योंकि अभी तक तो आप घर बैठ के आराम से अपने घर में पेपर दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 10th बोर्ड है, बोर्ड वो भी करियर बेस्ड बोर्ड है, फर्स्ट, ठीक है। प्लीज़ इसी के थ्रू जाइएगा, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू जाइएगा कि हमको हाँ ऐसा इसी माइंडसेट के थ्रू आपको जाना है। यस, हमको ये करना है, इतना टाइम ही देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन काफ़ी बच्चे बोल देते हैं टाइम नहीं बचा इसलिए छूट गया। टाइम नहीं बचा मतलब टाइम मैनेजमेंट कभी सीखा ही नहीं, और टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितना भी अच्छा पढ़ाई लिखाई में हो, लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो वो लूज़ कर गया ना अपना वो वाला पार्ट, ठीक है। तो विन करना है आपको, विनर बन के आना है, लूज़र बन के नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं और आपको लग रहा है जस्ट रनिंग, द टाइम इज़ जस्ट रनिंग, तो डोंट मतलब यूज़ द डिफरेंट थिंकिंग, और कोई सेकंड थॉट अपने माइंड में लाना ही मत। आपको जो लगता है ज़्यादा पॉसिबल आंसर है उसको टिक कर देना। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एलिमिनेशन वाला मेथड बहुत सही होता है। अभी तक के कितने सारे क्वेश्चंस आप किए हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा कि ये 2 क्वेश्चन, इन 4 ऑप्शन में से ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उनको सबसे पहले हटा दीजिएगा, बाकी को आप सॉल्व करके देखिएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्वेश्चन में उन वैल्यूज़ को रखते हैं ना तो ही आंसर आ जाता है, तो वो भी देखिएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो आप उस पर जरूर जाएंगे। उस मेथड पे भी आप जाइएगा जब आपका दिमाग काम ना करे और बस समय जैसे कुछ भागता ही रह रहा हो, ठीक है। तो उस समय के साथ, समय से पहले चलना है आपको, समय से पीछे नहीं चलना है, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए है हमारे पास, डायरेक्शन मैंने बता दिया है। 20 क्वेश्चन होंगे, मैं 20 के 20 सॉल्व करूंगी, इसलिए मुझे टाइम लग सकता है, आपको तो सिर्फ 16 ही करने हैं, ठीक है। इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड ओनली 16। ओके, ये बहुत नई इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर देते थे, ठीक है। ये रॉन्ग होगा तो वो माना जाएगा, वो रॉन्ग होगा तो वो माना जाएगा, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता था जिन बच्चों के सारे ही आंसर राइट हो जाते थे उनको तो हमारे टाइम में 100 में से 100 थे, 100 में से 110 भी मिल जाता था। तब बाद में पता चलता था अरे ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे बच्चे ने दोबारा से इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट 10 राइट क्वेश्चन को ही माना जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार आपके OMR शीट में जो ये सर्कल्स बने होंगे ना, इन सर्कल्स को ध्यान से सुन लीजिए। इन सर्कल्स को अगर आपने ऐसा भी टिक किया, ऐसा, ये देखिए छूट गया आपका, ये अगर आपका इतना भी छूटेगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा। आपको पूरी तरह से इसको फिल करना है, फिल करना है माने फिल करना है, पूरी तरह से आप इसको एनसर्कल करेंगे, थोड़ा सा भी छूटना नहीं चाहिए। इसमें भी आपका टाइम जाने वाला है, तो आप तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये होगा, ये 4 नहीं होंगे, इस बार 5 होंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हुआ, मतलब कभी कभी होता है ना जब हम करेक्शन करने बैठते हैं, अरे मेरा बी ऑप्शन तो रॉन्ग था, मुझे तो सी ऑप्शन करना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। बी ऑप्शन को ऑलरेडी आपने अच्छे से मार्क कर दिया है, आप उसको कुछ इस तरह से क्रॉस कर देंगे, और जो ये लास्ट वाला है ना, इसको आप एनसर्कल करने के बाद अच्छे से एनसर्कल करेंगे, और इसको एनसर्कल करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसको करने के बाद आप इसमें प्रॉपर सी लिखेंगे, तब जाके वो करेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो इस वाला, ये वाला लॉजिक भी आ सकता है, आपके स्कूल में इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी देंगे, मैं आपको मेरे एज ए स्टूडेंट्स दे रही हूँ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, एनसर्कल प्रॉपर करना है। आधा डॉट भी छूट गया तो उसको नहीं माना जाएगा, और इसी माइंडसेट के साथ आपको आगे जाना है। फर्स्ट 16 क्वेश्चन ही, फर्स्ट 16 राइट वाले ऑप्शन वाले ही, राइट मतलब जो आपने टिक कर दिया मैंने उनके लिए राइट है, अगर आपने छोड़ दिया देन इट्स डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन 1 आपने किया, क्वेश्चन 2 आपने किया, क्वेश्चन 3 आपको नहीं आ रहा है, आपने छोड़ दिया ना इस पूरे बॉक्स को, तो एक बार चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 4 में भी आपने छोड़ दिया, चल जाएगा। आगे के आप समझ रहे हो, आपको एनसर्कल नहीं करना है, अगर आपको इसको नहीं करना है, कुछ भी कुछ टिक करके आगे चलो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। फर्स्ट 16 टिक वाले क्वेश्चन को ही मान्य माना जाएगा। तो इसी माइंडसेट के साथ सॉल्व करते हुए चलना है आपको, ठीक है। चलते हैं अब आगे, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब इसको भी हटा ही देती हूँ मैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको एलसीएम लेना है किसका, 36, 63 और 108 का। चलिए लेते हैं। 2, 18, 63, 54, फिर 2, 9, 63, 27, फिर 2। मैं बहुत बच्चों जैसे कर रही हूँ इसको, आपको बड़ों जैसे ही करना है, ठीक है। आप जैसे बड़े बच्चे हैं तो आपको उस वाले सॉल्यूशन से ही करना है, डू नॉट गो थ्रू इट। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ, मुझे समझाना ज़रूरी है। तो एलसीएम क्या है इनका, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब सॉल्व करते हैं। 27 आता है, इसका मतलब है 4 और इसका मतलब है 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 49, ये हो गया 189 इंटू 4, ये हो गया आपका 36, यहाँ है आपका 32 और 35, 756। तो एलसीएम है आपका कितना, 756। इसमें से आप माइनस कर दोगे द गिवन नंबर को, ठीक है, बिकम 6 है ना, इसको माइनस कर दोगे, क्या आएगा आंसर, 750। है क्या आपके ऑप्शन में 750? ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर 750, ऑप्शन ए। डन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k which have the quadratic polynomial this has equal roots। इक्वल रूट्स मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, ठीक है, ये 0 के इक्वल। आपका b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 इंटू a क्या है आपका, k है, लीजिए k, और c क्या है आपका, k, ये लीजिए k इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको उधर ट्रांसपोज करिए आप, 1 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, ठीक। तो 1/4 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/4, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस माइनस 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ठीक है। तो प्लस माइनस 1/√2। तो कितने हो गए इसके जीरोस, कितने हो गए, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। तो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। ये है आपका आंसर। डन। नेक्स्ट क्या है, अ लेडर 110 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। एक लेडर है, ठीक है, ये रही, ठीक, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन ही जाएगा। लेडर बोला तो 10 मीटर है ये, ठीक है, लॉन्ग है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये है आपका 8 मीटर। आपके पास ए, बी और सी है, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको फुट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, इससे इसका आपको डिस्टेंस पता करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आते हैं हम, बहुत सिंपल है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये लगता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 मीन्स 6 मीटर। आ गया आपका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक। बहुत ही सिंपल, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 8th पे है बेस्ड। ये आपका क्वेश्चन क्लास 8th के बच्चे करते हैं, RS अग्रवाल में भी है और NCERT में भी है। तो आपके 2 डायगोनल्स हैं इसके, जो कि राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के एंगल डायगोनल्स राइट एंगल बाइसेक्टर होते हैं और ये 90 डिग्री बनाते हैं बीच में। तो अगर एक है 24, अगर AC है 24, तो AO या OC कितना होगा, 24 का हाफ, मतलब 12। मैं इस वाले ट्रायंगल को लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने OC ले लिया, ठीक है। फिर अगर BD है आपका 10, तो OB कितना होगा, 10 का हाफ, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया। आपको लेंथ ऑफ ईच, ये लेंथ सारे इक्वल होते हैं, एक लेंथ निकालोगे सबका लेंथ समझ में आ जाएगा। तो हमने ट्रायंगल ले लिया BOC,
ठीक है। इन ट्रायंगल BOC ले लो, BC का स्क्वायर, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस और परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 12 पहले क्यों लिखेंगे हम, OB है ना 5 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मैंने ले लिया। और ये कितना हुआ 25 प्लस 144 169 होता है, और BC कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ 169 जिसको बोलते हैं 13 सेंटीमीटर। आपके ऑप्शन में है यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया आपका लेंथ ऑफ ईच साइड। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल आउटकम्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट्स। ABCD कितने होते हैं 26, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल आउटकम्स लिखेंगे, टोटल आउटकम्स हुए आपके 26। बहुत ही सिंपल। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन सक्सीड्स वी के बाद के सारे वर्ड्स, वी के बाद क्या आता है UV के बाद W X Y Z, कितने हुए पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 4। ये पूरा लिखना नहीं है आपको, बस मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ क्योंकि टर्म 2 आपको पता नहीं है ना कि कैसे होने वाला है। ऑल्दो कि टर्म 2 के सारे चैप्टर सेम रिपीट नहीं होंगे, लेकिन यू मस्ट बी हैबिचुअल ऑफ डूइंग स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा तो स्टेप्स पे पीछे मत भागिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सीडिंग लेटर्स ऑफ वी कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं W X Y और Z होता है 4/26 है आपके ऑप्शन में। 4/26 नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। 2/13 है, हाँ है, ऑप्शन ए 2/13। डन। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ले लेते हैं 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंड PQR या DEF, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, DEF। अब वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये रेशियो में है बोल रहा है, और इसका रेशियो कितना है 16/25। ठीक है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ले लीजिए यहाँ पे। अब हमारा थ्योरम बोलता है कि the ratio of the area of triangle is equal to the ratio of their corresponding altitudes, ये बोलता है। तो इसका एल्टीट्यूड ले लीजिए आप AM/DN, हो गया। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ये। कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D सच दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AAA सिमिलैरिटी। ठीक है, ये AAA सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ जाइए आप। एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, हो गया। स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इनके रूट्स पर। तो रूट्स कर लेते हैं इनसे स्क्वायर हटा के, और सीधा सीधा AM और DN के रेशियो निकल जाएंगे। तो क्या आया, रूट ऑफ 16 4 होता है, रूट ऑफ 25 5 होता है। तो रूट 4 और 5 बिल्कुल है आपके पास, 4 to 5 ऑप्शन ए। ठीक, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोन, बहुत भारी वर्ड लगता है ये बच्चों को। 1 + 10, 10 को मैंने कर दिया sin/cos। ठीक, और ऑलरेडी सेक है तो 1/cos हो गया मेरा, एक ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा देखती हूँ, 1 + cot मतलब cos/sin और -1/sin। अब करते हैं इनका LCM। उधर वहाँ पे LCM है आपका sin थीटा + cos थीटा + 1/cos थीटा, और फिर एक ब्रैकेट में आपका sin थीटा + cos थीटा -1/sin थीटा। देख लीजिए आप है कि नहीं सेम चीज़। आप डिनोमिनेटर्स में 1 है,
यहाँ पे साइन है, साइन एक बार ले लिया आपने, एक बार साइन थीटा किया यहाँ पे, फिर प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ 1 -1। ठीक है, ये -1 है, ये +1 है। अब आपको लग रहा है यहाँ पे कि ब्रैकेट्स देख रहे हो, ध्यान से देखिए। ठीक है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई नीचे लाओ, ये साइन थीटा और कॉस थीटा रहने दीजिए नीचे। ठीक है, ऊपर के ब्रैकेट्स देखिए, a + b a - b, तो यहाँ क्या हो गया, a, ये पूरा a है आपका का स्क्वायर माइनस ये पूरा b है आपका 1 का स्क्वायर, a² - b²। देखिए क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, हम इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ -1 ऑलरेडी है, फिर +2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। है क्या आपके पास 2? यस, ऑप्शन सी में आपके पास 2 है। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ। क्या किया आपने, tan को sin अपॉन कॉस में चेंज किया, sec को 1 अपॉन कॉस में चेंज किया, cot को cos अपॉन साइन में चेंज किया, cosec को 1 अपॉन साइन में चेंज किया, फिर LCM निकाला। रैशनल नंबर्स डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो LCM निकालते ही हैं। फिर चेक किया कि आपके टर्म्स तो सेम है, क्या ये a + b और a - b बना रहे हैं, अगर a + b और a - b बना रहे हैं तो आइडेंटिटी पुट कर दी, a² - b²। फिर a + b होल स्क्वायर दिख रहा है तो a² + b² + 2ab -1। फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 - 1 कैंसिल हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचा 2, फाइनल आंसर। ठीक है, इतनी फास्ट करना है आपको आपके माइंड में। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज दैट नेक्स्ट। चलिए हम इसको लेके आते हैं, क्योंकि चलिए ये करते हैं हम, और राइट कर रहे हैं कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे है आपके पास LCM ऑफ 12 and 14, 12 and 42 का LCM। ठीक है, एंड लगा दिया तो नहीं लगा सकते हम इसको, LCM। तो LCM 12 का क्या होता है, एक्चुअली 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3, और 42 का मतलब क्या होता है, 2 × 21 आ गया, 3 × 7। तो क्या हो गया टोटल LCM, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, 2 की पावर 2, 3 है एक ही बार, और 7 है यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, 4 3 = 12, 12 × 7 कितना होता है, 12 × 7 84। ठीक है, अब ये इसका LCM है और ये भी क्वेश्चन में इसका LCM ही दिया हुआ है। चलो दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट कर दिया हमने, क्या आया, 80 आया, m की वैल्यू क्या आई, 8 आई, आपके पास 8 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। LCM ऑफ 12 and 42 इज गिवन, LCM मैंने अलग से भी निकाला और ऑलरेडी गिवन भी था m के फॉर्म में, फिर m की वैल्यू पूछ रहे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 8 and 12, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 8 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा में से आप बीटा की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, 8 - अल्फा होगा, इसी 8 - अल्फा को पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो चलिए रखते हैं, अल्फा इंटू अल्फा 8 - अल्फा इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 8 अल्फा - अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ट्रांसपोज कीजिए सब टर्म्स को, अल्फा स्क्वायर - 8 अल्फा इज इक्वल टू 12, नहीं प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बीच में आप इसको वो करेंगे फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया आपने, 6 और 2 8 होता है, 6 × 2 12 होता है, हो गया आपका ये भी। अल्फा कॉमन, अल्फा -6 -2 कॉमन, अल्फा -6 इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 and 6, है क्या आपके पास, यस, ऑप्शन ए, डन। ठीक है, कितनी सिंपल है ना, देखिए जल्दी जल्दी हो रहा है आपसे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, √2
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए करते हैं। क्या है आपके पास x2, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। है क्या आपके पास? चेक करिए। यस, मॉड का मतलब होता है माइनस साइन को इग्नोर करने वाला, तो अगर माइनस साइन आती तो होता, प्लस तो प्लस ही रहता है। तो डन। देखिए क्वेश्चन 10 आपके डन हो चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। 1 का एलसीएम 1 into 1 ही होता है, 2 का एलसीएम 2 into 1, 3 का एलसीएम 1 into 3 कर दो, 4 का एलसीएम 1 into 2 into 2, 5 का एलसीएम 1 into 5, 6 का एलसीएम 1 into 2 into 3, 7 का एलसीएम 1 into 7, 8 का एलसीएम 1 into 2 into 2 into 2, 9 का एलसीएम 1 into 3 into 3, 10 का एलसीएम 1 into 2 into 5। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम फ्रॉम 1 to 10 इज, देखिए 1 तो लेंगे नहीं, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो 2, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है यहाँ पे? एक ही बार है, एक बार सबके पास है तो एक ही है। 6 तो 2 और 3 में चेंज हो गया। 7 कितनी बार है? एक ही बार है, हो गया। ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये 35 9 जा नहीं, 8 9 जा 72, ये 8 है, ये 9 है, ये 35 है मिला के। ठीक है, तो ये 72 into 35 करते हैं। चलिए 36 6 21, ये आ गया आपका 52520। है क्या आपके पास? 2520 है ना? आ गया आपके पास आंसर। डन। एलसीएम। ठीक, इजी था, बहुत इजी था। स्टेप्स आपके दिमाग में होगा तो आप इसको लिखेंगे नहीं ना तो भी चल जाएगा। आपके दिमाग में ये 1 into 2 2 into 1 3 into 1 1 into 2 4, ठीक है, 5 2 into 3 6 होता है, 1 into 7 7 होता है। हाईएस्ट पावर आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपका एलसीएम निकलेगा फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था ये, लिख देते हैं। नेक्स्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? एलसीएम ऑफ दिस विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 0। एलसीएम ऑफ 5 8 मतलब 2 into 2 into 2 कर दो, फिर 2 into 3 into नहीं 2 into 3 कर दो, ठीक है, फिर इंटू 2 into 2 into 5 कर दो। ये सबके एलसीएम्स आपने निकाल लिए। हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर एक ही है और 3 की पावर भी एक ही है। ये कितना हुआ आपका? 8 15 जा 120 होता है। क्या ये 129 से मल्टीपल है? नहीं है, नॉट अ मल्टीपल पूछा है। 9 से मल्टीपल नहीं होता, ये 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, नॉट मल्टीपल ऑफ 9 से मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले जब मैंने रियल नंबर्स के एमसीक्यू करवाए हैं ना अपने वीडियो में, ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिया था, ठीक है। तो दिस इज दैट ओनली। नेक्स्ट करते हैं। tan थीटा मतलब tan a प्लस cot a की वैल्यू पता है आपको, कितनी है? 4। आपको सिंगल पावर से 4 टाइम्स पावर में जाना है तो आपको 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस 2 tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 16। अब देखो tan a और cot a का मतलब 1/tan a होता है, ये कैंसिल हो जाता है तो बचा सिर्फ 2।
ठीक है, तो क्या हुआ, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 आपके पास है, 2 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 14। अब स्क्वायर से 4 बनाना है क्योंकि 4 की पावर चाहिए आपको, तो अगेन स्क्वायरिंग, फिर से आप स्क्वायरिंग करो इसी की होल स्क्वायर, ये 14 का होल स्क्वायर अगेन करेंगे, क्या आ गया देखिए आप, स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, आ गया देखिए आपके बहुत करीब है आप आंसर के। अब 2 टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए फिर से 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 196 है आपके पास, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a इज इक्वल टू 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। देखिए आपके ऑप्शन में है 194, यस, ऑप्शन बी, डन। ठीक है, अब आते हैं 16th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में क्या है, इफ टेन थीटा, बहुत सिंपल है, टेन थीटा अगर आपके पास है 1/√7 तो कॉट थीटा आपके पास होगा √7। ठीक है, टेन थीटा 1/√7, कॉट थीटा 1/7। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, कौन सा था यहाँ पे, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, हम लोग उसी को लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, चलो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो इसको लेके आएंगे क्योंकि स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इसमें एक और शीट ऐड करूंगी बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस हियर। कहाँ गया, ये क्वेश्चन है ना आपका, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, कॉट थीटा मैंने बता दिया था √7 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है आपके पास क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 प्लस √7 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कोसेक स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना आपको, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है बताइए, आपको आइडेंटिटीज याद है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है कि, चलो देखते हैं करके, क्यों हम इतना कंफ्यूज होंगे। 1/√7 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/7, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1/7, 8/7। ठीक है, तो ये देखना है हमको कि राइट है कि नहीं है। अगर राइट नहीं होगा तो देखते हैं क्या होगा। तो ये राइट है क्योंकि आपको आइडेंटिटी आपने करेक्ट लिखी है, ये रॉन्ग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आते हैं इस पे, अब इस पे आते हैं, हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई है, पुट कर दो। देखिए पुट करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8/7। ठीक है, अपॉन, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 प्लस 8/7। चलिए करते हैं इन वैल्यूज़ को सॉल्व, डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा। ये हो गया 56 माइनस 8/7, यहाँ है 56 प्लस 8/7 और सॉल्व करते हैं। 56 में से 8 गया, आपका बचेगा यहाँ पे 48/7, यहाँ बचेगा आपके पास 64/7, 7 कैंसिल, 48/64 देखते हैं क्या आता है। ये 24, ये 32, ये आपका 3 जा, ये आपका 4 जा, 8 3 जा 8 4 जा, 3/4 मतलब 3:4 इज योर फाइनल आंसर। है क्या आपके पास 3:4? यस, ऑप्शन डी, डन। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 का भी यहीं पे ले आते हैं हम अपनी शीट को। ठीक, यहाँ पे ये कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब द पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इज 72। चलिए, प्रोटेक्टर का पेरीमीटर मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, πr + 2r। ठीक है, तो πr + 2r की वैल्यू गिवन है, कितनी है 72, r कॉमन निकाल लो।
22/7 प्लस 2 बचेगा अंदर इज इक्वल टू 72, डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है। आर 22 प्लस 14/7 इज इक्वल टू 72, आर इज इक्वल टू ये कितना हुआ 36/7, उधर चले गया तो 7/36, 36 1 जा 36 2 जा, आर की कितनी वैल्यू आई 14। अभी क्या निकालना है आपको, इट्स एरिया, मतलब कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो चलो देखते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक, ये हो गया कैंसिल। 22 इंटू 14 सॉल्व करते हैं, चलिए 22 इंटू 14 8 8 22 22, ये हो गया 308, ठीक है, इंटू कितना हुआ 2। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, आपके पास है वो आंसर यहाँ पे, नन, एग्जैक्टली आपका आंसर है कुछ अलग, और आपके ऑप्शन में एक भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है इसमें से, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। आप इसकी एरिया निकालेंगे, एरिया अगर आपकी नहीं निकलती है इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने कैलकुलेशन किया नहीं निकली है, 22 इंटू 14 किया, फिर 14 इंटू 2 किया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, आपका आंसर नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 16। अब फिर से इस शीट को मैं उस पर्टिकुलर नेक्स्ट शीट पे ड्रैग करूंगी एंड जस्ट सॉल्व। क्या बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में, एक वर्टिकल स्टिक है, यस 12 मीटर, ओके, और एक शेडो क्रिएट कर रही है, वो है 8 मीटर की, ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ओके, ये है आपकी शेडो 8 मीटर, ठीक। फिर आपके पास एक टावर है जो 40 मीटर लॉन्ग है, और वो शेडो क्रिएट कर रहा है, अच्छा, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट द शेडो 40 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 40 मीटर नहीं है आपके पास, ये 40 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको टावर पता ही नहीं है, चलिए इन दोनों को ज्वाइन करिए। लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है तो क्या, तो नहीं पता है आपको, ये हो गया आपके पास ABC, ये आपके पास हो गया PQR। फिर से सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, कैसे, अब देख लीजिए, हाँ, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या हो रहा है चेक करिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या हो गया 90 डिग्री ईच, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ शेडो बाय सन, सन की शेडो जो है ना उस एंगल पे, सेम एंगल पे पड़ रही है वर्टिकली, वर्टिकल के बेसिस पे, शेडो ऑफ सन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल मतलब दिस ट्रायंगल इज सिमिलर बाय दिस ट्रायंगल, सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय ए सिमिलैरिटी। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल होते हैं, तो ये लीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। चलिए 12 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 40, ट्रांसपोज कर दीजिए, 12 इंटू 40 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, 8 1 जा 8 5 जा, x की वैल्यू है 60 मीटर। देखें आती है कि नहीं, आपके ऑप्शन में है, यस ऑप्शन B, डन। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 16 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं। 17th क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, या DC कोई बात नहीं। तो आपका एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब, और एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, ठीक है। ये आपके हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC के पास आप जाएंगे और उसके बाद आप अपना क्या करेंगे, वैल्यूज को प्रोपोर्शन में लेंगे। विद द ट्रायंगल्स आर इक्वल देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। तो चलिए करते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 5, 3x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू, आना तो नहीं चाहिए ये 1/3, कहीं तो मिस्टेक हुई है, देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ले लिया हमने OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे आप, यहीं से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इज इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, ये हो गया आपका डन। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ब्रैकेट्स में टर्म्स में ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आपने इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व किया और इन दोनों लाइक टर्म्स को, तभी आपका वैसा आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2x आ गया और यहाँ माइनस 3 प्लस 10 आ गया, आ गया x इज इक्वल्स टू 7। आपका 7 इज द राइट आंसर, 7 आपका ऑप्शन में बिल्कुल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में देखते हैं हम कि आपके पास 2x की वैल्यू है sec थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी sec अपॉन थीटा, sec थीटा अपॉन 2, फिर 2 अपॉन x की वैल्यू है आपकी tan थीटा, तो 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा अपॉन 2। आ गई, ये वैल्यू को रखिए आप इस पे, किस पे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू पे रखिए आप। 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4, ठीक। आ गया आपका 2 अपॉन 4 बाहर निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1 1/2 आपके ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द जीरोस। बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 19, क्या है आपका, सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो निकाल लिया आपने, -2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -2 इंटू 5 माइनस 10। आपका इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक, ये है आपका इक्वेशन। अब ये क्या है, आपके पास k की वैल्यू पूछ रहा है, और नहीं k की वैल्यू, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछ रहा है, तो ये आपका अगर मैंने k मान लिया तो ये आपके पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल अगर आप x रखें आप बीच में, तो ये कितने भी कांस्टेंट के साथ डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू फाइनाइट नहीं है, इट कैन बी मैनी, सो योर आंसर विल बी मोर देन 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसकी कोई भी वैल्यू आप कितनी भी रख सकते हैं, आपको कितने सारी डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक 1, 2 और 3, इट इज़ मोर देन 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास डिस्क है, बॉक्स है, बॉक्स कंटेन 90 डिस्क 1 to 90, ठीक है। टोटल आउटकम्स आपको पता चल गए हैं 90 हैं, टोटल आउटकम्स 90। पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं कि क्या पूछ रहा है पॉसिबल आउटकम्स में। पॉसिबल आउटकम्स में पूछ रहा है आपसे द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स अ प्राइम नंबर्स लेस देन 23। तो चलिए प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होता है, 11 है, देन 13 है, देन 15 नहीं होता है, 17 है, देन 18 नहीं होता है, 19 है, 20 भी नहीं होता है, 21 भी नहीं होता है, 22 भी नहीं होता है, 23 से कम पूछा है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हुआ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स लेस देन 23 इज 8/90, मतलब 4/45,
5। देखें, यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हो गए आपके 20 क्वेश्चंस डन, जिसमें से आपको 16 ही करने होते हैं। तो मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, अब करते हैं सेक्शन बी। ठीक, तो आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में आपके पास डायरेक्शन सुन लीजिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक क्वेश्चंस हैं, जिसमें सेक्शन बी में कंसिस्ट होंगे 20 क्वेश्चन जो 1 मार्क के होंगे, जिसमें से आपको 16 ही बनाने हैं अगेन। फिर इसमें आपका इन केस मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड देन ओनली फर्स्ट 16 विल बी द कंसीडरेबल। मतलब वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बताया था कि पहले 16 को ही कंसीडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अगर P आपका प्राइम नंबर है देन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ है आपके पास, क्या है आपका एचसीएफ? एचसीएफ है आपके पास P और एलसीएम है आपके पास P एंड Q, P एंड P प्लस 1 का। एलसीएम होगा P इंटू P प्लस 1। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेट हो, मतलब दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है एलसीएम में। तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई आपकी ये, तो आपके पास है क्या हाईएस्ट वैल्यू? यस, एलसीएम आपका, एचसीएफ आपका 1। ठीक है, क्योंकि इनका और इनका देखिए P और P प्लस 1 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है वहाँ पे? क्या कॉमन है वहाँ पे? 1 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका 1 आ गया और एचसीएफ आपका P इंटू P प्लस 1 आ गया। ऑप्शन सी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछते हैं देखिए, x अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5 को लिखा जाता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 लिख दीजिए आप। ठीक है, और फिर क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट कर लेते हैं इसको। नहीं, x स्क्वायर माइनस 5 आपके पास दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 plus alpha and 1 plus beta। तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर दिस, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 और ये तो होगा प्लस माइनस 5, है ना? ये तो हो गया आपके पास प्लस माइनस 5। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया यहाँ तक सॉल्व। अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हुआ, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 तो निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 25 होता तो इसकी वैल्यू आती अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स प्लस माइनस 5, बट ऐसा है नहीं, है ना? तो हम इसके लिए ही जाएंगे। इसके लिए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5, जिसमें अल्फा की वैल्यू होगी प्लस रूट 5 और बीटा की वैल्यू होगी माइनस रूट 5। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए क्या होगा आपके पास? रूट 5 माइनस रूट 5, ये हो गया कैंसिल, मतलब 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? चेक कर लेते हैं। रूट 5 इंटू माइनस रूट 5, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस आपके पास तो 0 है, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 5 है। आपके पास वैल्यू वही आ गई ना आपके पास वही वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 होता तो क्या होता? तो 1 प्लस अल्फा, मतलब कि 1 प्लस 5 और क्या आ जाता 6, और 1 माइनस अल्फा, मतलब कि 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है देखिए, x स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं आता है, सम होता है, माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक, इट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके अगर दो जीरो होते तो, ठीक है, तो क्या आ गई? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसा होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 होगा तो क्या होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 होगा तो क्या होगा। ठीक है, दोनों के लिए आपको वैल्यू मैंने
बता दिए। इस इक्वेशन को हमेशा ही, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमेशा ही 0 से इक्वेट करेंगे, तब आपकी वैल्यू बन पाएगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कर लेंगे, फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, जो कि प्लस माइनस में लेंगे आप, ठीक है। एक्चुअली रूट 25 होता है, तो रूट से बाहर निकल के वैल्यू प्लस या माइनस होती है, ठीक, एक्चुअली ये होता है। ओके, तो विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कि 25 मान के चलते हैं, फिर वैल्यूज निकालते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अल्फा को ले लिया हमने +5 और बीटा को ले लिया था हमने -5। अब निकालेंगे फाइनल आंसर लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर ये अल्फा है आपका तो 1 + √5 हो जाएगा, और ये अगर बीटा है तो 1 - √5 हो जाएगा। अल्फा प्लस 1 + अल्फा की वैल्यू ये, 1 + बीटा की वैल्यू ये, ठीक। हर तरह से मैंने दिखा दिया आपको, आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ABC एंड right angle at B, then the find the value of sin A plus cos A is what? If A is an acute angle of angle A, triangle ABC, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। चलिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। A is acute angle बोल दिया है, right angle at B बोल दिया है, चलिए यहाँ ले लेते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया A, B और C। साइन A मतलब P अपॉन P आपका ये, अगर साइन A है तो P आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू क्या है आपके पास? BC अपॉन AC, और कॉस A की वैल्यू क्या होगी? AB अपॉन AC, ठीक। दोनों को प्लस करना है, तो BC प्लस AB अपॉन AC अपॉन AC दोनों में है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो BC प्लस AB। ध्यान से समझो, आपके पास 7 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इफ अ ट्रायंगल हैव सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इन दोनों का सम AC होगा एंड इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। डिनोमिनेटर में तो AC है ही, AC कैंसिल, आगे आपका 1। आपके पास ऑप्शन में 1 है, इक्वल टू 1, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है आपका डन। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बताओ ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है, आप भूलेंगे नहीं इस बात को तो यहाँ पे प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ k such that the value of the column is 0 has the sum of its zeros equal to the half of its products। चलिए सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता है? -b अपॉन a, ठीक है, -b, b क्या है आपका? -k + 6, कितने सारे माइनस है देखिए आपके पास, इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ठीक है, और अपॉन a 1। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस में माइनस प्लस हो गया, k + 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, c अपॉन a, c क्या है आपके पास? 2 × 2k - 1 अपॉन 1। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो सम ऑफ जीरोस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन पे वैल्यूज रखते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या निकली है? k + 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट क्या निकली है? 2 × 2k - 1, 2 कैंसिल, k + 6 इज इक्वल्स टू 2k - 1। तो 6 के पास 1 को ले आइए और 2k के पास k को ले जाइए, तो k की वैल्यू आ गई 7। है क्या आपके पास ऑप्शन 7? यस, ऑप्शन डी। अब मैं आती हूँ
पहले 23 वाले क्वेश्चन को एक बार ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो इसकी वैल्यू आई है आपकी, इसको मैं डिलीट करती हूँ, नहीं तो आपकी हो जाएगी कंफ्यूजन। ये आ गई ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन इक्वल टू 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल टू 1 तो AC अपॉन AC को करने से है, इट्स अ ग्रेटर देन 1, ठीक। तो इस ऑप्शन को अब फिर से करेक्ट कर लेंगे। अभी ये करते करते मेरा वहाँ ध्यान गया है और मैं तुरंत आपको करेक्ट करवा रही हूँ, और ये इट शुड बी डन बाय यू ऑल्सो। अगर आपका ध्यान कहीं जाता है पहले में और करते करते आपको याद आ जाता है, तुरंत उसको सेट कर लीजिए, क्या पता करेक्शन के टाइम में आपको वो याद ना आए चीज़, तो विट विल बी हार्म, 1 मार्क आपके चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 25th क्वेश्चन में। LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर, ओके, LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दैट। तो को प्राइम नंबर्स ले लेते हैं हम, x एंड y आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और को प्राइम नंबर्स को हम ले लेते हैं, x के लिए ले लेते हैं 7a और y के लिए लेते हैं 7b, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं HCF के उसमें फॉर्म में, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन HCF, और जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 1001 इंटू 7 अपॉन 49, ये आ गया आपका 7, और फिर ये आएगा आपका 143, आता है कि नहीं देख लीजिए। अब ए बी मतलब ए इंटू बी आपको 143 आता है, आता कैसे देखिए, ए इंटू बी का चांसेस क्या क्या है लाने के, एक तो ये इससे आता है और दूसरा आता है 11 इंटू 13 से, ठीक है। और किसी ऑप्शन से आपका a इंटू बी इस फॉर्म के अलावा नहीं आ सकता। तो कितने फॉर्म है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनली 2, आपका ऑप्शन है सी। ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर, मतलब ये नंबर चेंज होंगे, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा इस क्वेश्चन का। आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार मैंने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, द 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली and then the probability of getting no head is a upon b, then a plus b is equals to what। ये करेंगे हम क्वेश्चन अब सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 2 अनबायस्ड कॉइन्स, मतलब कि आप ध्यान से समझिए, 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड हेड, टेल हेड, एक कॉइन टेल या हेड, 2 कॉइन या दोनों में हेड होंगे, या एक में हेड एक में टेल, या एक में हेड एक में टेल, या दोनों में टेल, इतना ही होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स 4, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हुए आपके 4, और नहीं टोटल आउटकम्स बोलते हैं इसको पॉसिबल आउटकम्स नहीं बोलते हैं, ये टोटल आउटकम्स होते हैं। और पॉसिबल आउटकम्स तो अभी आपके निकलेंगे। पॉसिबल आउटकम्स क्या पूछ रहा है आपसे कि हेड होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन में यही बोला है, वेयर देयर इज नो हेड, नो हेड का मतलब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक, जहाँ टेल टेल है, ठीक, ये टेल टेल वाली पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा। तो कितना हुआ आपका इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकला ऑफ नो हेड, आपका निकला है 1/4, मतलब a अपॉन बी की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 1 और b की वैल्यू आ गई है 4। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, मतलब 1 + 4 होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, आ गया आपका आंसर 25, ठीक, ऑप्शन डी डन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, चलिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस मतलब टोटल आउटकम्स हो गए हैं आपके 36, पेयर ऑफ डाइस बोला है, एक डाइस नहीं बोला है, पेयर ऑफ डाइस। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सम निकालना है 1 और 3, ठीक है, 3 और 1, 4 होता है ना, 4 का वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दोनों में 2 2 भी आ सकता है, यस, दोनों में 3 और 6 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, ये भी हो गया, ठीक। और क्या, सम भी हो गया है आपका, और प्रोडक्ट सम भी हो रहा है, ये एग्जैक्टली पेयर ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ परफेक्ट, एक में 3 एक में 1, एक में 1 एक में 3, ठीक है, दोनों में 2 2, 3 और 6, 6 और 3 9 हो गया आपके पास। और क्या है आपके पास ऑप्शन, टोटल 1 2 3 4 5, 2 और ऑप्शन है आपके पास जो होने चाहिए इसमें से, और वो क्या होंगे,
निकालते हैं पहले, चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ भी सेम करते हैं, ये 2 2 2 2 2 2, फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 नहीं 3 3 तो 9 होता है, ठीक है, 3 3 तो 6 होता है, और 3 4 3 5 3 6 ले लिए हमने, 4 1 4 2 ले लिया है हमने, 4 3, 4 वाले ऑप्शंस को हमने ले लिया है जहाँ पॉसिबल था, 4 5 और 5 4 आ गया। ठीक, ये आपके हैं पूरे पॉसिबल आउटकम्स जो सम में ऐसे नंबर्स ला रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप चेक कर सकते हो इसमें से। देखिए, मैं आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं इसी से मुझे पता चल गया कि 4 5 अगर 9 होता है तो 5 4 भी तो 9 होता है, और 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 3 4 होता है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे, है ना। हो गए ना टोटल 7 आउटकम्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? 7/36। 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स आउट ऑफ 36। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी स्लाइड ले लेते हैं अपने साथ। चलिए ले लेते हैं अब इसके साथ। क्या है आपके पास ऑप्शन? इफ साइन ए एंड कॉज ए आर द रूट्स ऑफ द दिस, फाइंड ए बी सी आर द रिलेशन। ओके, चलिए करते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों रूट्स हैं ना, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, इसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? -b/a। ठीक, और है नेक्स्ट आपका माइनस ऑफ माइनस है, तो चलिए माइनस ऑफ माइनस b/a लेते हैं। इट विल बी b/a। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लेते हैं, c/a। ठीक है, अब करते हैं सॉल्यूशन। किस पे करना है हमको? इक्वेशन बना के, x² माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x सम ऑफ रूट्स, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो क्या है? x² माइनस b/a। ठीक, x इज इक्वल नहीं प्लस c/a। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब करते हैं हम इसको सॉल्व। ये आ गया आपका ax²। दिस देखते हैं क्या होता है इसका। ये इक्वेशन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर मुझे लग रही है तो आपको भी लगेगी। लेट्स सी क्या करना है। ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे हमको अभी तो डालना ही नहीं है ये चीज़। ये यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। अगर हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो हमको यहाँ पे भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ना a² वाला ये इस टाइप के वाले कॉन्सेप्ट्स को देखना है। ठीक है, तो हमको ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो चलिए करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b²/a²। अब इन दोनों के बदले आपने ले लिया 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले ले लिया c/a इज इक्वल्स टू b²-a²। अब इधर ट्रांसपोज करते हैं a² को। a² यहाँ आ जाएगा प्लस 2 इंटू सी इंटू a²/a² इज इक्वल्स टू b²। a² नहीं है नीचे, a है बस, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा। a² यहाँ माइनस b² और इज इक्वल्स टू -2ca लेंगे तो आ रहा है क्या आंसर? कोई भी नहीं। और अगर हम लोग लेंगे 2ca एज इट इज़ और b² और इसको मैंने उधर ट्रांसपोज किया -a², तो b² -a² इज इक्वल्स टू 2ac आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या किया मैंने, पहले इन लोगों को ट्रांसपोज करके देखा, ये अगर नहीं आया तो मैंने ऑप्शन से मैच किया, क्या ये आ रहा है क्या, मैं 2ca को अपनी प्लेस में रख देती हूँ और a² को उधर ले जाऊँगी अगर b² के पास, तो आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से है मतलब x²,
क्या है आपके पास, पॉइंट्स एट ओरिजिन की वजह से डिस्टेंस क्या निकलता है हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, देखते हैं चलिए। 1 और 3 है, -3 एंड 2 है, 3 एंड 4 है, और 4 एंड 1 है। तो चलिए यहाँ पे कोई किसी से डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकालेगा। ओ ए के साथ ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 प्लस 9 इज इक्वल टू √10। ठीक है, ओ बी ओरिजिन के साथ ही है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू √13। फिर ओ सी ले लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 हो गया ये आपका 25, मतलब कि 5 ही होगा। इट्स ओके, डो नॉट टेक इट आउट फ्रॉम दी रूट। फिर ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस 1 इज इक्वल टू √17। सबसे छोटा इसमें डिस्टेंस किसका दिख रहा है, ओ ए का। तो ओ ए इज़ द वेरी लीस्ट वाला वैल्यू, सो ए इज़ द नियरेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है, ऑप्शन ए। ठीक, इज योर करेक्ट आंसर। या हो गया आपका डन यहाँ पे भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व, ए बी 90 डिग्री है, ये है सी, यहाँ से आपका पी आएगा और ये है आपका क्यू जाएगा। ठीक है, तो अब इससे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड सी बी पी। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, एंड इन ट्रायंगल सी पी बी, सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। और एक और छोटा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है पी बी क्यू, इसका भी ले लेती हूँ मैं। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको लाना क्या है, ए सी और पी क्यू लाना है क्या, ए सी और सी पी लाना है। तो ए सी का ए क्यू और सी पी लाना है। ए क्यू दिख रहा है मुझे, हाँ ये भी तो हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं अब एक बार। ठीक, तो किया तो है, तो यहाँ पे ए क्यू भी मुझे मिल गया है। ए क्यू बी में मैंने ले लिया, ए क्यू बी में मैंने ले लिया है ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब मेरे को ये दोनों मिल गई हैं वैल्यूज़ जो मैं ऑप्शन में फिट कर सकते हैं। या तो ए क्यू का स्क्वायर और सी पी का स्क्वायर है, या एक एग्जैक्टली स्क्वायर्स हमको सॉल्व करने हैं। दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, क्यू बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे मैच हो रहा है सी बी और ए बी। सी बी और ए बी मुझे मैच लग रहा है और ए क्यू और पी बी मैच, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। क्यू बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर मिल गया है मुझे, और कॉम्बिनेशन में ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर मिल गया है मुझे। ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ध्यान से देखिए, क्यू बी प्लस पी बी पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हैं, और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है। बिल्कुल राइट जा रहा है ऑप्शन सी, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, एकदम करेक्ट जा रहे हैं, और ये है आपका ऑप्शन सी, डन। ठीक, तो आपने किया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उससे आपने 4 राइट एंगल ट्रायंगल निकाले। ये यहाँ से P फॉर्म करके ये हो गया आपका सी ए बी, पहले ए बी सी था राइट एंगल ट्रायंगल, फिर सी पी बी निकला, फिर आपने एक और ऐसे क्यू को क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये पी बी क्यू निकला, फिर आपने ए से क्यू को ज्वाइन किया तो आपका ए क्यू बी निकला। 4 राइट एंगल ट्रायंगल से 4 सिनेरियोज बने, एंड देन यू हैव जस्ट सॉल्व्ड इट फॉर योर पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31st, point P divides the line segment joining A and B in ratio 3:1, then find the value of y is। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया सेक्शन फॉर्मूला का, mx2 + nx1 वाला जो फॉर्मूला है उस पर। तो m है आपका पास
3 और n है आपके पास 1। आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि y की वैल्यू क्या होती है। चलिए अब ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्या वैल्यू मैंने बोली थी? x mx 2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देन दिस इज फॉर x वैल्यू एंड फॉर y वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे m आपका 3 है, n आपका 1 है। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। बोलते हैं मैम सेक्शन फॉर्मूला है तो इतने सारे पॉइंट्स टाइप्स क्यों होते हैं? मैं बोलती हूँ m और n को आप m1 और n1 भी m2 भी ले सकते हैं, और फिर मैं बोलती हूँ k और 1 भी ले सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज, m लेना है, n लेना है, m1 m2 लेना है कि k और 1 लेना है। और k और 1 में भी कब लेते हैं? जब इसकी k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर जब पॉइंट लाइन आती है, ट्राई सेक्शन होता है, तो 1:2 में होता है या 2:1 में होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स ना हो, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा इसके, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट पे। आपके पास y की वैल्यू है m और n की बता दिया मैंने। x1 की वैल्यू है आपके पास 6, y1 की वैल्यू है आपके पास 5, x2 की वैल्यू है आपके पास 4 और y2 की वैल्यू है x1 y1 x2 y2 y। ठीक है, आते हैं हम अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि हमको वही लेना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए लिखते हैं 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, y1 क्या है आपका 5 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू mn की वैल्यू क्या है आपके पास? ये हो गई आपके पास। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। इसी के साथ आपको इक्वेट करना है। ठीक, 6 और 2 में x की वैल्यू थी 6 और y की वैल्यू थी 2, तो ये हो गया 3y प्लस 6 अपॉन 4 था, तो यहाँ चले गया है 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 3y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 अपॉन 3 आने वाला है, जो कि रॉन्ग लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या है। x1 y1 x2 y2। ठीक है, mx2 my2 प्लस ny1 m3 y2 y n1 y1 5 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू दिस। ये 4 ठीक है, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5, यहाँ हो गया आपका 3 और y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 3 मतलब कि 1। ठीक, आ गया ना पकड़ में आंसर आपका, ये है। ठीक, अब डन है। ठीक, तो y की वैल्यू 1 है आपके पास ऑप्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32वें क्वेश्चन में चलते हैं हम। इफ tan थीटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, a sin phi अपॉन 1 माइनस कॉस फाई, तो कॉट क्या होगा? कॉट जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, 1 माइनस कॉस फाई अपॉन a sin phi। अब 1 के साथ भी a sin phi है, साइन फाई प्रॉपर लिखिए, माइनस कॉस फाई के साथ भी ए साइन फाई है। ये ए साइन फाई, ए कॉस फाई है, ये इट्स ए कॉस फाई। ठीक, तो यहाँ पे ए है, ये कॉस फाई साइन फाई। ठीक, ए कैंसिल, क्या है आपका आंसर? 1 अपॉन ए साइन फाई माइनस कॉट फाई, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ठीक है, देन क्या है, समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे है कॉट थीटा। अब ये कॉट फाई को इधर आप ले आइए, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई ले आइए इधर, तो आपके पास वैल्यू आ गई ए साइन फाई। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। टेन फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस बी साइन कॉस थीटा। तो कॉट फाई की वैल्यू क्या होगी?
कॉट फाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसकी जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल, ये कॉज ऊपर चले जाएगा और बी साइन थीटा नीचे आ जाएगा। सेम जो आपने ऊपर किया है वही करिए, 1/b माइनस बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा, जिसमें बी कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से इधर ट्रांसपोज करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका क्या, एक शीट हमको करनी पड़ेगी। कितनी आई आपकी वैल्यू, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई इज इक्वल्स टू, वैल्यू है आपकी 1/b साइन थीटा, 1/b साइन थीटा, इतनी आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या है। कॉट थीटा प्लस कॉट फाई की वैल्यू है आपके पास 1/a साइन फाई, और ये भी आपके पास वैल्यू है 1/b साइन थीटा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, a/b निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं, दोनों ही इक्वेट करते हैं। 1/a साइन फाई इज इक्वल टू 1/b साइन थीटा। ए को आप उधर ट्रांसपोज करिए और साइन थीटा को इधर ट्रांसपोज करिए, तो a/b इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन फाई। देखते हैं आपके ऑप्शन में है क्या ये, a/b इज इक्वल टू यस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए a/b की वैल्यू पूछा है, a/b की वैल्यू आपने निकाल ली, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। फिर से मैं इसको करती हूँ आपको एक्सप्लेन। टेन थीटा की वैल्यू दी हुई थी, आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये आया। ठीक है, आया। फिर a साइन थीटा जो है आपका, ये a इस दोनों टर्म्स के साथ है तो 1/ इसके साथ भी ले लिया, फिर इसके साथ भी ले लिया, a कैंसिल किया तो कॉज अपॉन साइन कॉट होता है। इस कॉट को आप उधर ट्रांसपोज किए तो कॉट थीटा प्लस कॉस फाई, वैल्यू आ गई a/sin साइन फाई। ठीक, 1/a साइन फाई, सॉरी। फिर tan फाई की वैल्यू दी हुई है आपके क्वेश्चन में, आपने फिर इसको कॉट किया तो ट्रांसपोज रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म्स के साथ है, 1 के साथ भी है और कॉस थीटा के साथ भी है। कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को फिर आप कॉट फाई के पास ट्रांसपोज किए तो यही आ गया। ठीक है, पहले भी आपकी वैल्यू आई थी कॉट थीटा प्लस कॉट फाई की क्या, 1/a साइन फाई। अभी भी आपकी वैल्यू आई है कॉट थीटा अपॉन कॉट फाई की 1/b साइन थीटा। दोनों ही वैल्यूज एक ही चीज़ की है, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट किया, आपसे पूछ रहा है a/b, तो a आपका नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने a को ऊपर भेज दिया b के पास ट्रांसपोज करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, a को आपने ऊपर भेज दिया और साइन थीटा को आपने उधर भेज दिया। हो गया ना आपका a/b इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन फाई। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बन गया है राइट वहाँ पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, और देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। P इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। चलिए P का एलसीएम निकाल देते हैं। 2, 4, 6 से 10 में मुझे दिख रहा है एक तो 8 जो कि बहुत बड़ी डिजिट है, तो 2 की पावर 3 8 ही होता है। एक 3 मुझे दिख रहा है, ठीक है, और एक मुझे 5 दिख रहा है। 835 385 देखिए कैसे दिख रहा है, ध्यान से समझिए, बार बार नहीं करना पड़ता है 10th क्लास के बच्चे को। देन ऑल्सो मैं कर रही हूँ आपके लिए। 2 का एलसीएम 2 ही, 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या निकलेगा, आप सब जानते हैं 8 निकलेगा, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, 6 के लिए क्या करते हैं 2 × 3, अगर एक ही तो है 2 तो लेंगे तो नहीं दोबारा, 3 ले लेंगे एक बार। ठीक है, फिर 10 का मतलब क्या होता है 2 × 5, 2 तो ले चुके हैं हाईएस्ट पावर 3 के लिए, है ना, 2 की पावर 3 हाईएस्ट ले चुके हैं, तो बचा क्या 5। तो क्या बोला मैंने 8 × 3 × 5 इसका एलसीएम होगा, देखिए है। ठीक, क्यू के लिए अब लेते हैं, क्यू एलसीएम है आपके पास 1 3 5 7 9। 3 को नहीं लेंगे 9 को ले लेंगे, क्योंकि 9 का मतलब होता है 3 × 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की 2 है, तो एक ही बार लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 5 7 और 9, 5 और 7 तो एक एक बार आएगा ही आएगा, 3 को लूँगी नहीं मैं, 3 तो एक ही बार है, 9 का मतलब 3 की पावर 2 वो ले लिया मैंने। ठीक है, और L जो है L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, मतलब 8 3 5 फिर 5 7 और 9 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए मेरे पास क्या है,
8 3 5 तो है ही, एक बार ले लो। ठीक, 3 क्यों ले, हम 9 लेंगे। ठीक है, 8 3 5 है, एक बार 3 है वहाँ पे, हाँ एक बार वहाँ पे 3 है, और हाँ यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स्ट्रा 7 भी है और एक और 3 है ना। 7 एक बार एक्स्ट्रा है और एक 3 हम ले चुके हैं, तो इसमें से एक और 3 हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया आपके पास 21, 7 3 जा 21, और ये पूरी टर्म किसकी है, P की, तो 21P। ठीक है, आगे आपका 21P ऑप्शन में है, यस है। L की वैल्यू 21P बिल्कुल हो सकती है, या फिर हम ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर 5 7 9, अगर मैं ये 5 7 9 लेती हूँ तो इसमें से मैंने 5 ले लिया और 7 लेने की ज़रूरत नहीं है, 9 मैंने ले चुका है, और ये बचा आपके पास 8। तो या तो इसका आंसर 21P होगा, या तो इसका आंसर 8L होगा। 8 आपके पास नहीं लिया मैंने, 8L ले लिया यहाँ पे 8, और ये आपके पास Q 8Q, तो 8Q तो आपके ऑप्शन में है नहीं, 21P है। अगर आपके कभी ऑप्शन में 8Q आता है L की वैल्यू, तो आप उसको टिक करेंगे, अगर 21P आता है तो 21P टिक करेंगे। इनके अलावा इस पर्टिकुलर नंबर्स के लिए कोई और LCM हो ही नहीं सकता। तो ये है आपका नेक्स्ट 33 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, चलिए नेक्स्ट करेंगे 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। नॉर्थ के लिए एक ट्रेन एरोप्लेन लीव करता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड है हमारे पास इतनी, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम कितना है 1.5 आवर, मतलब 3/2, 150 हो चुका है, तो ये 450 किलोमीटर एरोप्लेन ए के लिए जो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये 450 किलोमीटर। ठीक, और जो वेस्ट के लिए जा रही है उसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं, कितना है 500 इंटू 3/2, 250, जिसकी वैल्यू आती है 750 किलोमीटर। ये जा रहा है आपका एरोप्लेन बी जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 750 किलोमीटर। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है आपका, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है ना सॉल्व करने के लिए, वैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि कितना हम इसको इजी बना सकते हैं। नहीं बना पाएंगे तो पूरा पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा हमको फॉर श्योर। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल NOW, ठीक है, NW का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NO का स्क्वायर प्लस WO का स्क्वायर। चलिए करते हैं, 450 का स्क्वायर प्लस 750 का स्क्वायर, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, और फिर इनका रूट निकालेंगे ताकि हमको किसकी वैल्यू मिल पाए, NW की वैल्यू मिल पाए। ठीक है, चलिए 450 का स्क्वायर करना है, हम यहीं पे कर लेते हैं, 45 इंटू 45 कर लेते हैं, पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ये होता है 22, ये होता है 20, ये होता है 18, यहाँ हो गया आपका 0205। ठीक है, 202500 प्लस, अब करते हैं 75 का स्क्वायर, 75 इंटू 75, 5 5 ज़ा 25, 35 37, फिर 35 49 और 3 51, ये हो गया आपका 12555। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 5 5 ज़ा 25, 35 और 37, ठीक है, फिर ये 35, 3 यहाँ कैरी ओवर, 7 7 ज़ा 49, 49 और 52 होगा ये। ठीक है, अब ठीक है, ये 6 562500, 562500। अब इनका सम कर देते हैं, किसका किसका, 2025 का, ये हो गया आपका 567, देखिए 765000 है आपके पास आंसर में। अब आपको इसका क्या करना है, रूट निकालना है, रूट निकालिए और आप आंसर देखिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आप कैलकुलेशन पार्ट खुद करेंगे, ठीक,
और फिर आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन में आंसर क्या आया। ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैं एलिमिनेट कर ही देती हूँ पहले। 29 तो बचेगा नहीं, ये आपकी इवन नंबर है, 29 नहीं बचने वाला है, ये भी नहीं बचने वाला है। इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन होगा आपके पास राइट आंसर में। आपके पास होमवर्क दे दिया मैंने कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यू विल चेक इट आउट एंड लेट मी नो थ्रू मेल ज़रूर करिएगा। नहीं आएगा तो हम इसको सॉल्व करना भी सिखा देंगे, बट आई होप कि आप क्लास 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस, अदरवाइज आई मस्ट बी डूइंग। लेकिन अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। आइए करते हैं नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। ए, बी और पी अगर वर्टिसेस हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल के, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 90 डिग्री कहाँ पे है? पी पे, मतलब कि कुछ इस तरह से ए पी बी। ठीक, अब ये ए बी जो है वो क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 5 एंड 3। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 एंड -5 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड y। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब ये क्या है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वैल्यूज डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए। देखिए क्या आता है? AB का स्क्वायर मीन्स 11 माइनस 5 माइनस 11 करेंगे। आप क्या है इसमें? x2 माइनस x1, चलिए ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन दिस bp का स्क्वायर, ये x1 y1। अब ये हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 12 माइनस 11 का स्क्वायर, फिर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया bp का स्क्वायर। देन प्लस यहाँ से क्या है आपके पास? 5 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, ये आपको आगे सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। 6 माइनस 5 माइनस 11 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 11 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये पूरा ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 5 माइनस 12 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये लीजिए 49 आ गया आपके पास, प्लस यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। यहाँ तक हो गया आपका सब डन। ठीक है, अब करेंगे सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप जाना चाहेंगे कुछ इस तरह से, देखिए 36 और ये 100 होगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 25 प्लस 49 कितना होगा? 25 प्लस 49 49 प्लस 1 होगा आपका 50 50 प्लस 25 होगा 75। ठीक, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया आपके पास 2y स्क्वायर, 10y माइनस 6y हो गया आपके पास 4y। ठीक, खत्म? नहीं, अभी भी बचा है आपके पास 9 भी बचा है आपके पास, तो यहाँ पे 9 भी अगर प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 84। तो यहाँ पे मैं 84 कर देती हूँ इसको रब करके। देखिए बहुत सिंपल है, 1 प्लस 9 10 और 25 35 और 49 84 होता है। ठीक, ये रहा आपका 84। अब करते हैं ट्रांसपोजिशन। 2y स्क्वायर अपनी प्लेस में रहने देते हैं, 4y अपनी प्लेस में रहने देते हैं, 84 अपनी प्लेस में रहने देते हैं, माइनस 100 कर देते हैं और इक्वल्स टू में बच जाएगा 0। अब ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस माइनस 16 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो आ गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 8 कैसे आ सकता है? y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बहुत ही बेहतरीन फैक्टराइजेशन चैप्टर ही इतना अच्छा है कि आप 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो 9th में 10th में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होती है। तो 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, और 4y इंटू 2y होगा तो 8y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये मिडिल टर्म्स लिए। अब करते हैं इनके बीच के कॉमन फैक्टर्स निकालना। y कॉमन निकला y प्लस 4, माइनस 2 कॉमन निकला y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 2 और दूसरी -4। आपके ऑप्शन में है यस 2 एंड -4।
ये ऑप्शन -2 और 4 ले लो, 2 और -4 ले लो, एक्चुअली 2 और -4 लो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपका ऑप्शन वही है। तो ऑप्शन हो गया सी आपका राइट आंसर। हो गया डन, y की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक, तो ये रहा आपका एक सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। 30 लिखा है मैंने, दैट इज 35। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 क्वेश्चन पे। और 36 क्वेश्चन बोलता है कि, मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ और ये भी ड्रैग करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली स्लाइड हमारे पास नहीं है। चलिए करते हैं इसको। 36 क्वेश्चन है आपका कि एक मोमेंटो बना हुआ है, आपके पास दिया हुआ है, और ये मोमेंटो का शेप कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये जो PBCR है, PBCR आपका सिल्वर प्लेटेड है, इसकी एरिया निकालनी है। बहुत ही सिंपल, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है अंदर, तो AB की वैल्यू जो है, जो भी आपकी AB की वैल्यू होगी वो आपके ऑल साइड्स की वैल्यू होगी। तो AB की वैल्यू बन जाएगी आपकी AP प्लस PB, मतलब 7 + 3 = 10 सेंटीमीटर। आगे आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपका साइड रेडी है। आपके पास थीटा है 90 डिग्री, ये आप सब याद रखेंगे, और आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है 7 सेंटीमीटर। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, सिल्वर प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड PBCR इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कि आ गया √3/4, और क्या है आपका इनटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, और एक आ गया आपके पास माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 क्या होगा, πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आता है, 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, ये गया आपका, ये हो गया 5 ज़ा, हो गया आपके पास 25√3 माइनस, अब ये क्या है आपके पास 90/360, क्योंकि 90 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये गया आपके पास, ये गया आपके पास 1/4। तो यहाँ पे आके आपके पास 25√3 माइनस क्या है 49 नहीं है, 154 है, सॉरी, ये 22 और 7 बचा है, 154/4। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, देखते हैं कि है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया क्यों नहीं है प्रॉपर, लेट्स सी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ही हमको माइनस करना था। यस, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यही होता है, √3/4 क्या a²। लेट्स सी, चलो हम देखते हैं। हमको पकड़ में ये आ गया है कि अगर ये 90 डिग्री है तो क्यों ना हम इसको हाफ बेस इंटू हाइट से करें। इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे ही नहीं, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। ये मैंने हटा दिया सब इसको, और अब हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन एकदम सिंपली सॉल्व। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस जो कि है आपका AB हो सकता है बिल्कुल, और हाइट है आपकी AC। ठीक, हाफ 10 इंटू 10। ठीक, ये गया आपका, ये आ गया आपका 50। ठीक, अब 50 को इसको सॉल्व कर सकते हो आप बिल्कुल ना। θ/360 πr² है, 154/4, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 3 ज़ा 12, और यहाँ पे गया है 8 ज़ा 0.5, तो 50 माइनस 38.5 होता है 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग कर देते हैं अब, बहुत ही सिंपल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग क्या आ गई, जितनी भी आपकी एरिया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 20 से। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, 0 0 कैंसिल, 230 रुपीज़। 115 इंटू 2 230 होता है। आपके ऑप्शन सी है आपके पास, दिस इज डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं तो। शॉर्ट हैंड पूरे दिन में, मतलब 1 डे में 2 रिवॉल्यूशंस लेता है। शॉर्ट हैंड मीन्स आर हैंड, ठीक है, और लॉन्ग हैंड जो कि होता है मिनट हैंड, वो पूरे दिन में 24 रिवॉल्यूशंस लेता है। ठीक, फिर वो बोल रहा है द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप। पहले तो शॉर्ट हैंड का रेडियस ले लेते हैं हम।
शॉर्ट हैंड का रेडियस ले लो आप, R1 ले लो 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई R1 हो जाएगा, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा आपका 12 पाई की वैल्यू बोला है उसने 22/7 लेने के लिए ले लेंगे, ठीक है। फिर R2 है आपके पास कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो लॉन्ग हैंड के हिसाब से पाई R2 हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 22/7 हो गया ये, ठीक है। अब बोल रहा था सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द टिप्स, दोनों का सम ले लेना है और बस सम ले लीजिए, तो क्या हो गया 12 इंटू 22/7 प्लस 16 इंटू 22/7, ठीक है। ये ले लिया आपने, क्या आएगा आंसर देखिए, सब स्टेप्स राइट जा रहे हैं कि नहीं, और क्वेश्चन प्रॉपरली देखे हैं कि तो कोई कुछ है नहीं ऐसा कुछ, तो सम ही होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि यहाँ तक सही है कि नहीं, ठीक है। लेट्स सी। तो ये 2 पता है ना, 2 राउंड किसका हुआ है, इसका किसका, आपके शॉर्ट हैंड का। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक। 2 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये शॉर्ट हैंड के रिवॉल्यूशंस हैं, और ये आपके लॉन्ग हैंड के रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 24 इंटू 22/7 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 24, 16 इंटू 24 सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखते हैं, 24 6 12 3 384 इंटू 22/7, ठीक। अब 22/7 आप बाहर रख लीजिए, जैसा करना है आप कर सकते हैं, और आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट स्टेप, 22/7 बाहर रखिए और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 24 प्लस 384, जो आएगा आपका आंसर पॉइंट में आएगा, और वही आपका राइट होगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, क्योंकि आप पेरीमीटर निकालते हैं, टिप जो होती है क्लॉक की वो सेमी सर्कमफरेंस कवर करता है, एरिया कवर नहीं करता, इसीलिए हमने 2 पाई R ही यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कैलकुलेशन करेंगे एंड लेट मी नो कि आपका पर्टिकुलर आंसर इन सब ऑप्शंस में से आया है कि नहीं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 38 क्वेश्चन के लिए मेरे को और एक शीट चाहिए रहेगी, और 38 क्वेश्चन है P और Q जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब अगर मैं सम ऑफ जीरोज करूँ, 38 क्वेश्चन में करती हूँ मैं, P प्लस Q करूँ तो मेरा वैल्यू आना चाहिए -b/a, देखती हूँ -b/a की वैल्यू क्या है आपके क्वेश्चन में, -2/3, चलिए ले लेते हैं -2/3, और P इंटू Q क्या होता है c/a, ये इंटू Q है, ठीक है, c/a जो कि होता है, देखें क्या है आपके पास C में वैल्यू -9/3, मतलब -9/3 का मतलब होता है -3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास P/Q है, आपको ये चाहिए, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, P² प्लस Q² की, P माइनस Q की वैल्यू चाहिए। चलिए देख लेते हैं, पहले इसमें से निकाल देते हैं P प्लस Q का स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका -2/3 का स्क्वायर, P² प्लस Q² प्लस 2 इंटू PQ इज इक्वल्स टू 4/9। PQ की वैल्यू है आपके पास कितनी, PQ की वैल्यू क्या है आपके पास -3, 4/9 आ गया है आपके पास। P² प्लस Q² की वैल्यू है आपके पास 4/9 प्लस 6, जिसको डिनोमिनेटर सेम करना कंपलसरी है, तो कर दिया हमने, ये आ गया 54 प्लस ये 58/9, ठीक। P² प्लस Q² की वैल्यू है बस ये, अब इसमें रखते हैं, किस में रखना है देखिए, P माइनस Q के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, P² प्लस Q² माइनस 2PQ, ठीक है। तो आ गई P² प्लस Q² की वैल्यू क्या है 58/9 माइनस 2 इंटू PQ की वैल्यू क्या है -3, 58/9 प्लस 6, फिर से डिनोमिनेटर सेम करिए आप, ठीक। क्या आया 58 प्लस 54/9, ये हो गया आपका 12, ये 112/9, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका P माइनस Q की वैल्यू हो गई √of 112/9। अब ये तो हो गया 3 नीचे, अब 112 निकलता है कि नहीं, लेट्स सी। 2 के टेबल से 56, 2 के टेबल से 28, 2 के टेबल से 14, 2 के टेबल से 7, यस निकल गया 4√7 प्लस माइनस आ गया P
माइनस क्यू की वैल्यू। ठीक, रूट से बाहर जब भी कोई वैल्यू निकलती है प्लस माइनस में ही होती है और ये आपको भूलना नहीं है। देखते हैं क्या आता है। यस, आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 4√7/3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 39th क्वेश्चन। ठीक, 38th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है सब कुछ। 35th क्वेश्चन, 36 डन, 37 डन, 38 डन। चलिए करते हैं 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी और ये होमवर्क कुछ इस तरह का है, इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सबको आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है बस सुन लीजिए। आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपके पास स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा, सर्कल का, सेमी सर्कल का 10 होगा और रेडियस क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसी रेडियस को या उसी डायमीटर को ध्यान में रखते हुए आप सेमी सर्कल्स की एरिया 1 और 2 की एरिया को निकालेंगे। सेमी सर्कल की एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर की एरिया से 1 और 2 एरिया को प्लस करेंगे और स्क्वायर की एरिया से माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। सिमिलरली आपको 3 और 4 2 और 4 के लिए करना है। तो ये शेडेड रीजन जैसे 1 और 3 निकालेंगे प्लस करके एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस, सेम यही दोनों को प्लस करके एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा शेडेड रीजन, मतलब कि पेटल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर DYS है, ये होमवर्क है, डू योरसेल्फ एंड लेट मी नो। और आप बिल्कुल बताएंगे मुझे ये कि ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बनेगा तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझाएंगे। सिर्फ यही वीडियो रहेगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, ताकि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसे पेटल्स पे कोई क्वेश्चन होता है तो हम इस पर्टिकुलर पेटल्स वाले क्वेश्चंस को आपकी वीडियो में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, आप वहाँ से जरूर देख सकते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हों। ठीक है, करते हैं लास्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। देखते हैं 3x - y है इज इक्वल्स टू 9 है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बेसिस सेम करने जा रही हूँ, दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स विल इक्वेट, पावर्स इक्वेटेड, इक्वेट द पावर्स लिखती हूँ, ये ज़्यादा पर्टिकुलर रहेगा, इक्वेट द पावर्स। ठीक हो गया आपका, x - y इज इक्वल्स टू 2 है आपके पास और आपके पास क्वेश्चन में क्या है, x - 2y इज इक्वल्स टू 6। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए आप। एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर्स बार बार बोल रही हूँ, सॉरी, नीचे वाले सारे टर्म्स की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल्स टू -4। इसी y इज इक्वल्स टू -4 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट करो, y -4 इज इक्वल्स टू 2, तो y, ये मैं -4 लगा दूं तो बेटर रहेगा। x की क्या वैल्यू आएगी फिर, x + 4 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 - 4, x इज इक्वल्स टू -2। देखिए है क्या आपके पास, अभी आपके पास नहीं है तो आपके पास पूछा क्या है, x + y की वैल्यू क्या होगी, -2 - 4 विल गिव यू -6। ये है आपके पास x की वैल्यू, x + y की वैल्यू। ठीक है आपके पास -6, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हुए आपके सारे के सारे सेक्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी सेक्शन सी, जिसमें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको उनमें से कोई 4 ही करना है एक क्वेश्चन से, तो ठीक है, नो वरी। इसमें भी हमको कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस ही करने थे, लेकिन वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज अ बिट लॉन्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय कि वीडियोस थोड़े से लॉन्ग हो ही जाते हैं। हम इस सैम्पल पेपर को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तब भी मैंने किया है ताकि स्टूडेंट्स उस प्रॉपर सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को अच्छे से देख पाएँ, कोई टेंशन ना हो, क्योंकि टेंशन जब होती है तो फिर हमको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आप टेंशन में मैथ्स करें, फ्री माइंड से करें। सेक्शन भी मैंने एक वीडियो में डाला है और सेक्शन सी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाला है विद ऑफ द सेम सैम्पल पेपर। ठीक है, सो स्टे ट्यून, बी कंटिन्यू एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं केस स्टडी क्वेश्चन की हूँ उसको जरूर देखिएगा। सारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।